हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको 16 दिन की महालक्ष्मी की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। और 16वें दिन महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, हाथी की पूजा कैसे की जाती है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही अपने चैनल पर 16 दिन की महालक्ष्मी की पूजा कैसे करते हैं और इसकी पूजा सामग्री क्या है, ये दोनों वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 16 दिनों तक मनाया जाने वाला महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर, यानी कि राधा अष्टमी से शुरू होकर क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संपन्न किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से मन की मुरादें पूरी होती हैं। इस व्रत को काफ़ी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। अब हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो लोग 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो लोग 3 दिन भी व्रत कर सकते हैं। पहला शुरू का दिन और दूसरा पूर्णिमा का दिन और तीसरा 16वां दिन। और जो लोग महालक्ष्मी व्रत की पूजा 3 दिन भी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ 16वें दिन आप महालक्ष्मी का व्रत और पूजा कर सकते हैं। जैसे 16 लोटे से नहाना, 16 बार दातुन करना, 16 बार सूर्य को जल देना, 16 बार कथा पढ़ना। यानी कि आपको जो भी काम करने होंगे वो 16 बार करने होंगे। आप इस तरह से पूजा करके पूरे 16 दिन की पूजा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कलश में हमने डाले हैं चावल, बतासा, सिक्का और सुपारी। और हमने यहाँ पर कलश में आम के पत्ते लगाए हुए हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हमने एक कटोरी में चावल रखे हुए हैं। चावल पर हम नारियल को रखेंगे। अब हम पान के पत्ते पर थोड़े से चावल रखकर गणेश भगवान की स्थापना कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखेंगे। अब थोड़े से चावल रखकर हम माता गजलक्ष्मी की स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये माता लक्ष्मी और हाथी कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम कलश का पूजन कर लेते हैं रोली, चंदन और अक्षत से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। हम गणेश जी का भी पूजन करते चलेंगे साथ में। अब हम कलश महाराज को अक्षत अर्पित करेंगे और एक पुष्प अर्पित करेंगे। अब थोड़े से चावल रखकर हम दीपक रख लेते हैं और साथ में हम दीपक का भी पूजन कर लेते हैं। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और दीपक का भी पूजन करेंगे। रोली अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे और एक फूल भी अर्पित करेंगे। अब हम एक फूल भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, दुर्वा घास अर्पित करेंगे, हल्दी, एक सिक्का और सुपारी भगवान गणेश को हम अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अब हम रोली से माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे और जो फोटो में गजराज हाथी बने हैं उनका भी पूजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी की पूजा में ऐरावत हाथी की पूजा की जाती है। अब हम मिट्टी से बनी हुई माता लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं। रोली से हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। रोली और चंदन से हम गजराज हाथी का पूजन करेंगे। अक्षत भी अर्पित करेंगे माता लक्ष्मी को, गजराज हाथी को। अब हम भगवान को एक बीड़ा पान का अर्पित करेंगे जिस पर हमें रखी हैं पान, सुपारी, बतासा और लौंग। अब हम कलावा से 16 गांठ का धागा बनाएंगे और धागा की लंबाई हमें इतनी लेनी होगी पूजा करने के बाद हम इसे आसानी से गले में धारण कर सकें। इस तरह से हमें गांठें लगानी होंगी पूरी 16। और चावल का आसन देकर हम 16 गांठ का धागा भी रख लेंगे और विधिवत इसका भी पूजन करेंगे रोली से और अक्षत से। और धागा पर हम कुछ मीठा भी अर्पित करेंगे और सभी भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही महालक्ष्मी के मंत्रों का स्मरण करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब माला भी अर्पित कर देंगे हम माँ को और कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे माँ को। भोग में हमने यहाँ पे मावा की मिठाई ली है और 5 तरह की हमने सूखी मेवा ली हुई है। पहले हमने गणेश भगवान को भोग लगाया और फिर माता लक्ष्मी को भोग लगाया, गजराज हाथी को भोग लगाया। और महालक्ष्मी पूजा का मुख्य प्रसाद, ये महालक्ष्मी पूजा में 32 सुरा बनाए जाते हैं, 16 खुद खाए जाते हैं और 16 सुरा का माता को भोग लगाया जाता है। अब हम माता लक्ष्मी को स्वाद की सामग्री अर्पित करेंगे और स्वाद की सामग्री में आप 5, 7, 11 भी सामान ले सकते हैं या फिर आप पूरे 16 श्रृंगार भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गणेश भगवान माता लक्ष्मी को कुछ फल अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने फल में केले लिए हैं और 2 सेब लिए हैं। आप इनकी जगह कोई मौसमी फल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 16 दीपक लिए हैं। महालक्ष्मी व्रत में 16 दीपक जलाए जाते हैं। अब हम इनका भी पूजन कर लेंगे। अब पुष्प भी अर्पित करेंगे और एक एक करके सारे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पूरे 16 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 16वें दिन ठीक इसी विधि से पूजन करके पूरे 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको 16वें दिन ठीक इसी विधि से पूजा करनी है। 16 लोटे से नहाना है, 16 बार दातुन करना है और 16 बार कथा सुनना है या कथा पढ़ना है और 16 बार सूर्य को जल भी देना है और 16 दीपक जलाना है। ठीक इसी विधि से आपको 16वें दिन पूजा करनी है और ठीक इसी तरह से महालक्ष्मी व्रत का आपको उद्यापन भी करना है। फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रों में महालक्ष्मी व्रत की अलग अलग मान्यताएं भी हो सकती हैं और जो 16वें दिन उद्यापन किया जाता है वो इसी तरह से उद्यापन किया जाता है। अब हम हवन करेंगे। हवन कुंड में हम थोड़ी सी हवन सामग्री डालेंगे और फिर हम डालेंगे कपूर और घी। हवन आप गाय के गोबर से बने उपले पर भी कर सकते हैं और आम की लकड़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो मैं इस तरह से हवन सामग्री में कपूर और घी डालकर हवन करूँगी। ओम श्री अग्नेय नमः स्वाहा। सबसे पहले हम अग्नि देवता का आवाहन करेंगे और सबसे पहले हम गणेश भगवान के मंत्रों से आहुति देंगे और फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों से हम 16 बार आहुति देंगे। हमें जो भी काम करना है वो 16 बार ही करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 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 और हवन में कपूर भी अर्पित करेंगे हम। अब हम एक लौंग का जोड़ा गणेश भगवान के नाम से देंगे, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। और दूसरा लौंग का जोड़ा हम माता लक्ष्मी के मंत्रों से देंगे, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। बतासा भी चढ़ाएंगे हम। और माता को हमने जो भोग लगाया है बर्फ़ी का, मेवे का, उसका भी हम इसमें भोग लगाएंगे और 5 आहुति हम घी की भी देंगे। और जो हमने भोग लगाया था माता लक्ष्मी गणेश भगवान को बर्फ़ी का, मावा का और सुरा का, उसका भी हम भोग लगाएंगे हवन में, क्योंकि भगवान को भोग अग्नि के द्वारा ही समर्पित किया जाता है। अब हम आरती कर लेते हैं। यहाँ पर हम दीपक से और कपूर से दोनों से आरती करेंगे। पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। अब हम जल को हवन कुंड के और दीपक के चारों ओर घुमाते हुए अग्नि को शीतलता प्रदान करेंगे और भगवान को आरती देंगे दीपक की और हवन कुंड की, और फिर सब परिवार आरती ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बात आपको हर वीडियो में बताती हूँ जिससे आपको अच्छी से समझ में आ सके। और भगवान के पैर छुएंगे और भगवान से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब हम महालक्ष्मी व्रत की 16 बोल की कथा सुनेंगे। अमौती दमौती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सैन दमयंती। रानी कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। इस कथा को भी आप 16 बार पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको 16 बार सूर्य को जल कैसे देना है ये मैं करके दिखाती हूँ।
जल में पहले 16 चावल और 16 काले तिल डाल लीजिए। आप इस प्रकार का कोई बर्तन ले लीजिए या फिर कोई थाली ले लीजिए। आपको इस तरह से 16 बार सूर्य नारायण को जल भी देना है, इसी तरह से। और फिर ये कलावा गजराज हाथी को पहना देना है और दूसरे दिन इस धागे को अपने गले में धारण करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।